नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं कुलदीप द्विवेदी। स्वागत है आपका इस विशेष बुलेटिन पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए नामांकन भरे जा चुके हैं और इसी के साथ प्रदेश का राजनीतिक पारा तेजी से चढ़ रहा है। उम्मीदवारों के मैदान में उतरने के बाद से ही सत्ता की तस्वीर कुछ झलक आने लगी है। वोटिंग अभी बाकी है, लेकिन हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन जो खबरें ग्राउंड रिपोर्ट्स और ओपिनियन पोल से सामने आ रहे हैं, उससे एक बात स्पष्ट है और इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस के लिए सत्ता की राह आसान नहीं होने वाली है। कांग्रेस में परिवारवाद से बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है। दरअसल हरियाणा में परिवारवाद का मुद्दा कोई नया नहीं है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने 22 सीटों पर ऐसी उम्मीदवार उतारे हैं जिन पर वंशवादी होने का लेबल आसानी से चस्पा किया जा सकता है। रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला, अरुण चौधरी, वरुण चौधरी की पत्नी पूजा चौधरी और कई अन्य नेता और उनके रिश्तेदारों को टिकट बांटे गए हैं। कांग्रेस में बगावत का दौर भी खूब है। कांग्रेस अंदरूनी कलह से परिवारवाद से जूझती नजर आ रही है। वंशवादी और पैराशूट उम्मीदवारों के बीच टिकट वितरण को लेकर पार्टी में नाराजगी बढ़ गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार कांग्रेस इस बार परिवारवाद पर जोर दे रही है। पार्टी की पहली सूची में ही हुड्डा गुट के 28 नेताओं को टिकट दिए जाने के बाद प्रदेश कांग्रेस में फूट है। कुंवारी शैलजा गुट में भारी नाराजगी बताई जा रही है। शैलजा कांग्रेस का बड़ा दलित चेहरा है और उनकी नाराजगी दूसरी तरफ इंडियन नेशनल लोक दल के साथ बसपा और जेजेपी के साथ चंद्रशेखर रावण की पार्टी का गठबंधन होने से कांग्रेस के संभावित दलित वोट बैंक में सेंधमारी हो सकती है, जिसका सीधा लाभ बीजेपी को मिलने की संभावना है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि टिकट को लेकर के ही आक्रोश बीजेपी में नहीं था, लेकिन भगवा दल ने हिमाचल वाली गलती दोहराती हुई नजर नहीं आई। बीजेपी के बड़े नेता समय रहते डैमेज कंट्रोल के लिए आगे आए और बागियों को मना करके अपनी स्थिति को काफी मजबूत कर लिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस अभी बगावत से जूझ रही है और आम आदमी पार्टी के अलग मैदान में उतरने से कांग्रेस की उम्मीदों को झटका लगना तय माना जा रहा है। क्या भाजपा लगाएगी हरियाणा में हैट्रिक? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दरअसल हरियाणा में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारी में है। चुनाव शुरू होने से पहले कुछ ओपिनियन पोल कांग्रेस को राज्य में बढ़त दिखा रहे थे, लेकिन 2 कार्यकालों के एंटी इनकम्बेंसी के कारण ऐसा लग रहा था कि इस बार बीजेपी के लिए ये स्थिति मुश्किल होगी। लेकिन प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के परिवारवादी रवैये और अंतर्कलह ने बीजेपी को प्रदेश के चुनाव में फिर से ड्राइविंग सीट पर ला दिया है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव 2014 और 2019 की तरह इस बार भी बीजेपी मजबूत स्थिति में दिख रही है। लेकिन क्या रुख हवा का बदल रहा है? तो अब बात करते हैं चुनावी प्रक्रिया की। नामांकन पत्रों की छंटनी हो चुकी है। 16 सितंबर को नाम वापसी की अंतिम तारीख है। इसके बाद मुकाबला इन उम्मीदवारों के बीच होगा जो मैदान में डटे रहेंगे। हरियाणा की सभी 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को मतदान होगा और नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। हरियाणा की सियासत में बीजेपी की हैट्रिक होगी या कांग्रेस कोई चमत्कार करेगी, ये तो वक्त बताएगा। विधानसभा चुनावों के तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया के साथ। समाचार व समाचारों के विश्लेषण को विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन कीजिए hindi.oneindia.com।